अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं। अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज नीनू चारूख कंट्रोवर्सी से हम करने वाले हैं। ये कंट्रोवर्सी 1-1.5 हफ्ता हो गया है यहाँ पर लाई गई है और इसके ऊपर जब से ये कंट्रोवर्सी मंजरे आम पर आई है बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं, बहुत सारी बातें इसके ऊपर मुसलसल की जा रही हैं। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर नीनू का क्लैरिफिकेशन वीडियो सामने आता है जहां पर वो सवाल गंदुम और जवाब चना देती हुई नजर आती हैं। मुख्तसर से अल्फाज में लोगों को ये पैगाम देती हैं कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में मामला खराब है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, लेकिन ये उनका हक और उनका राइट है कि वो इसके ऊपर बात करना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा इनसे जाकर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। तब जब इनकी ही सपोर्टर की जानिब से एक बात यहाँ पर रखी गई कि इनके हस्बैंड और इनके बीच में मामला इस वजह से खराब हुए हैं, इस वजह से लड़ाई हुई है कि ये जो चारूख साहब हैं इन्होंने इनके और अपने बीच में जो इंतहाई अंदरूनी मामलात की वीडियोस हैं वो बनाकर और पिक्स बनाकर किसी वेबसाइट पर या किसी को सेल की हैं, तो इस वजह से इनके बीच में ये लड़ाई झगड़ा हो गया है। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए नीनू साहिबा ने तो यहाँ पर ये लोगों को कह दिया कि इनका हक है, इनको लगता है कि अगर कि वो शेयर करना चाहें तो वो करेंगी, वरना नहीं करेंगी। तो वो ये चीज भूल जाती हैं कि ये चीज लोग इनसे जाकर घर में पूछ नहीं रहे हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है कि नीनू और इनकी ये जो अकबर फैमिली है ना, वो इस सारी सिचुएशन को ना बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही है। नीनू की जो बॉडी लैंग्वेज है, नीनू की जो वीडियोस है ना, जहां पर वो प्रिटेंड कर रही है अपने आप को बड़ा ही मिच्योर, बड़ा ही समझदार, अबला नारी बेचारी सिंगल मदर दिखाने की, यहाँ पर नाकाम कोशिश में मसरूफ है। यहाँ पर अपने बेटे को लेकर ना उस दिन से ये वाली चीज रख रही है। बच्चा है ज़रा, मौसम के साथ बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन ये इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है। बेबी कंटेंट जो है ना और मजलूम औरत, सिंगल मदर, साफ सिग्नल यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं कि नीनू इस चीज को हाईलाइट कर रही है और इस कंटेंट को ये आगे लेकर चलेगी। अच्छा, ये खुरफात जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है इनके जहन में मदीना में ही बैठे हुए चल पड़ी थी, तभी अपने हस्बैंड के हवाले से इन्होंने आने से एक दिन पहले एक वीडियो बनाकर अजीबो गरीब किस्म के बयानात यहाँ पर दिए थे। हालांकि इनके हस्बैंड के हवाले से ये दावा करती हैं कि इनके और इनके हस्बैंड के बीच में ये लड़ाई झगड़ा पहली बार नहीं हुआ। इनकी वालदा भी कहती हैं ये बार बार लड़ते हैं, 1000 बार लड़ते हैं, मतलब कि ये लड़ते ही रहते हैं और इतना लड़ते हैं कि 15-15, 20-20 दिन ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर रह भी लेते हैं। लेकिन खैर, अगर इनकी यूट्यूब जर्नी को अगर हम देखते हैं मुसलसल, ये हम लोग इनके साथ और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के बगैर इतने इतने दिन रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि जब ये दुबई या सऊदीया 2 बार गई हैं तो अपने हस्बैंड के बगैर गई हैं, इवन कि अपने बच्चे के बगैर भी ये चली जाती हैं, छोटे से बच्चे को छोड़कर। हस्बैंड को तो ये छोड़ छोड़कर जाती ही रहती थी, कभी दुबई कभी कहीं। लेकिन इस बार इन्होंने कमाल ही कर दिया कि ये अपने छोटे से बेबी दूध पीते बच्चे को छोड़कर उसके दूध के तलाश में कि उसका दूध जो है ना वो मेरे से पूरा नहीं हो रहा और वो मुझसे खिलौना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी, जैसे यहाँ पर चीजें रख कर तो ये सऊदीया चली जाती हैं। बस वो टाइम है जब ये अपने हस्बैंड के बगैर रही होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर इनकी नॉर्मल व्लॉगिंग को मेरी प्यारी बहनों हम देखते हैं तो वहां पर ऐसी कोई चीज हमें नजर नहीं आती है जिस पर हम रिएक्शन वालों को भी शक हो, डाउट हो। क्योंकि देखो, रिएक्शन वाले जो है ना इन लोगों को बड़ी बारीक बीनी के साथ देखते हैं और अगर ऐसा कोई मामला हो और ये लोग हाईलाइट ना करें या ना करें तो भी हमें नजर ना आए, ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया। इनका हस्बैंड जो ना बड़ा वफादार, लॉयल इनके साथ घर के कामकाज करता हुआ और बिल्कुल जी ससुराल वालों की भी खिदमत में ये मसरूफ आपा डापा झापा के घर के कामकाज करता हुआ भी हमें दिखाई देता रहा है और दिखाई देता था। लास्ट सीन तक वो आपा डापा झापा के घर में देखा गया है, वहां पर उनके बिस्तरों पे लोटियां पोटियां मारते हुए, उनके घर के खानों को एंजॉय करते हुए। जब उसके ठीक अगले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इनका भाई आकर यहाँ पर उसको बेदरेग गालियों से नवाजता है, उसको इतनी गंदी गंदी गालियां देता है, उसको कुत्ता बोलता है, बेगैरत बोलता है, बेशर्म बोलता है, बेहया बोलता है, पता नहीं क्या कुछ उसको नहीं बोलता है। तब लोग हैरान हो जाते हैं और मतलब कहते हैं कि भाई इनको क्या हुआ है, ये यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी उससे पहले नीनू की वीडियो में हम लोगों ने नहीं देखा। या नीनू इतनी समझदार हैं कि वो अपने घर के इंतहाई अंदरूनी मामलात, निजी मामलात, हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े को कभी यहाँ पे रखती ही नहीं थी, छुपा के रखती थी। लेकिन नीनू असल में अबला नारी बेचारी थी, जुल्म सितम सह रही थी, हस्बैंड के बगैर 15-15 दिन भी गुजारा कर लेती थी जब उनका लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन इनके हस्बैंड के हवाले से तो भैया हमने देखा है कि वो मासी बनते हुए, पोछे लगाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, घर के कामकाज करते हुए और बीवी बकायदा उसके ऊपर रोब डालते हुए और उसको थप्पड़ तक मारते हुए और बड़ी बॉन्डिंग इनकी देखने को मिलती है। और उसकी बिल्ली को खाना खिलाते हुए, उसकी बिल्ली को हॉस्पिटल में ले जाते हुए। और जनाब यहाँ तक कि जब ये मोहतरमा सऊदीया गई हैं और
और जिस घर में ये रह रही थी हस्बैंड को कहा था कि बस वो मैं अपने वास्ते लिया सी मेरे काबिल मैं मतलब है वहां कि मैं उत्थे रवां तू जड़ा ना अपना समान चुक बोरिया बिस्तरा लपेट ते ओ वाले खुरडरे विच जाके रह जिथे तू पहले रह रहा सी। बिल्कुल जनाब, फिर वो वहां पर चला भी जाता है और जैसे ही ये मोहतरमा वापस आने वाली होती है दोबारा से उसको ऑर्डर करती है कि घर ले लो, शहजादी मोहतरमा वापस आ रही है तो मेरे लिए कोई आलीशान, मेरे शायाना शान, मेरे जो शान है उसके मुताबिक घर होना चाहिए। फिर ये फ्लैट दोबारा से किराए पर ले लेती हैं, फर्नीचर खरीदती हैं और हस्बैंड इसके साथ बिल्कुल इसके इशारों पे चलता हुआ नजर आता है। तब भी हम लोग हैरान हो गए थे कि आप बाहर जा रही हैं, पीछे बिल्ला भी है, पीछे अम्मी भी है, आपका बेटा भी है, हस्बैंड भी है, तो उनको तो रहने की मोहतरमा इजाजत दे दो घर में, लेकिन ये घर खाली करके चली जाती है और हस्बैंड इनके पीछे 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 दुम हिलाते हुए बिल्कुल जनाब माजरत के साथ हम वक्त हमें नजर आते हैं इनको ले जाते हुए, इनको लाते हुए, इनके साथ नाइट पार्टीज में भी हुल्लड़बाजी, जिंगालाला हु जिंगालाला हु। ये जो अपनी सहेलियों के साथ रात के टाइम सड़कों पे निकल जाती हैं और वहां पर हुल्लालालालाला और अजीबोगरीब सूरत हाल इनकी नजर आती है। ये डेली बेसिस पे बाहर जाती हुई हमें नजर आती है और हस्बैंड इनके साथ साथ होते हम वक्त होते हैं। तो कब ऐसे हमने देखा कि आपके हस्बैंड आपके बगैर इतनी लड़ाइयां होती है कि 15-15 दिन आप दोनों तू यहाँ मैं वहां, जिंदगी है कहाँ वाली सिचुएशन कभी मैंने तो नहीं देखी है। बस तब देखी जब आप अपनी अय्याशियों के लिए कभी दुबई, कभी सऊदीया, कभी कहीं आउट ऑफ कंट्री जाती रही, क्योंकि आपका जाना जरूरी था, आपको हस्बैंड की कोई वहां पर नीड नहीं थी। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने अगर कभी देखा है ऐसी सिचुएशन तो जरूर बताइएगा। बहरहाल 1.5 हफ्ता हो गया इस कंट्रोवर्सी को आए हुए, 1.5 हफ्ता ही हो गया है चारू को अंडरग्राउंड मंजी थल्ले बढ़कर छुपे हुए। अभी तक वो मद्दा मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन वो इसके साथ साथ ही है। कल वाली वीडियो ने इस चीज को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया। अब नीनू यहाँ पर जो दिखाने की कोशिश कर रही है ना, मजलूमियत इतनी है इसकी वीडियो के अंदर। और साहब एक्टिंग तो आपको पता है ये एक्टिंग भी करती हैं और बड़ी जबरदस्त एक्टर हैं और फिल्मी दुनिया में ये लोग रहते हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि इसने हासिल की है ये तालीम कहाँ पे, इनकी अपनी एकेडमी, छोटी बाजी, बड़ी बाजी और जनाब आपा डापा झापा के हस्बैंड बगल में ढंडोरा शहर में बड़ी बाजी, हस्बैंड घर में है लेकिन छुरी लेकर इसके पीछे घूम रहा है, ये खुद गोलियां फांक कर अपने आप को मारने की कोशिश कर रही हैं और उसी हस्बैंड के साथ जिसको दिखा रही हैं कि इंज हो गया हाय मैं लुटी गई पुटी गई दाएं बाएं। अच्छा, वो बंदी जो है ना, उसकी एक चीज आप नोट कीजिएगा कि उसने उन लम्हात में भी इतनी एहतियात के साथ वीडियोस बनाई थी ना कि जिस बंदी को वो मुजरिम कह रही हैं, जिसको कह रही हैं कि मेरे दाएं बाएं आए शाएं वालों ने मेरे ऊपर जुल्म किया, मेरा दायां बाजू मेरा बायां बाजू, उनका इसने नाम नहीं लिया। मतलब इसको उस वक्त भी इतनी होश थी कि मैंने उसका नाम नहीं लेना, आगे चलकर ये चीज मेरे गले पड़ सकती है, तो उसका कहीं पर भी नाम नहीं लिया। मस्जिद नबवी के दर पर भी खड़ी होकर इसने गोल गोल बात को घुमाया है, खुलकर कुछ भी वहां पर नहीं बोला। तो मेरी प्यारी बहनों, उस बंदी को आप देखें, उसके बारे में क्या हम ये सोच सकते हैं कि उसकी कोई ऐसी वॉइस लीक होगी जहां पर वो कहती होगी कि नहीं मैंने ड्रामा किया था? नहीं, वो बड़ी एहतियात के साथ चली है, इतनी एहतियात के साथ कि इतना उसके ऊपर जुल्म हो गया, दायां बायां आया शाया बाजू उसके साथ ये सब करके चले गए, लेकिन वो उनका नाम उन बड़ी बड़ी वीडियोस के अंदर कहीं नहीं लेती है। ये चीज मेरे अजीज ये है गेमर, ये गेम खेलते हैं, यहाँ पे कंट्रोवर्सी को क्रिएट करते हैं और बड़ी एहतियात के साथ। ये तो रिएक्शन वाले हैं, इन लोगों के पीछे पागल हो जाते हैं, जाहिर सी बात है इनके जज्बात की रो में बह जाते हैं और आंसू भी बहाते हैं और बस अपनी ही धुन में नाम लेकर, और डेफिनेटली इस वजह से रिएक्शन वाले फंस जाते हैं और ये लोग पतली गली से निकल जाते हैं। अच्छा, इनके अंदर खौफ भी बड़ा है जी, इनका ये जो केसेस वगैरह का खौफ भी बड़ा है, नीनू हो जाए बड़ी हो जाए, हाँ इस चीज का भी बड़ा खौफ है। जब इस तरह की कोई बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि छत से लटक कर मार जाऊंगी, तो गटर में गिर कर मार जाऊंगी, तो ये कर दूंगी, तो वो कर दूंगी, गड्डी थले आ जाऊंगी अगर मेरे ते कुछ होया। खैर, इसके ऊपर मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है, इंशाल्लाह इनके झूठों के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट के साथ इनके झूठों को यहाँ पर इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे बड़ी के। अच्छा, फटाफट से आ जाते हैं नीनू कंट्रोवर्सी। तो नीनू ने अपनी एकेडमियों से ये सबक सीखा हुआ है, उसको पता है कि हस्बैंड को मंजी थले वार देना है, हस्बैंड को बाथरूम में घुसा देना है और यहाँ पर वीडियो बनाकर एक अकेली मदर का ड्रामा करना है, मजलूम औरत का ड्रामा करना है, मेहनती औरत का ड्रामा करना है। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि इनके खानदान के मर्द ही ऐसे क्यों हैं? औरतें इतनी मजलूम है कि औरतें अय्याशी भी करती हैं, औरतों को पैसा भी बड़ा चाहिए, औरतें ही कमाती हैं और मर्द जो है ना उनको अपनी बगलों में छुपा भी लेती हैं और उनके खिलाफ यहाँ पर आकर कुछ भी स्टोरी रख देती हैं और लोगों से उनको गालियां भी पड़वाती हैं। तो ये जो इनकी एकेडमियां थी उनसे उन्होंने ये सीखा है, जैसे आपा डापा जापा ने जमीनें बना ली, जेवरात बना लिए, मकान बना लिए और अय्याशी वाली जिंदगी गुजारी, अपने घर का अपना हुलिया उन्होंने चेंज कर दिया। जब ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी तो आपा डापा जापा आखिरी हिचकी बनी हुई थी, सूख कर तीला, बुरे हाल हुआ पड़े थे। अब पता चला है कि वो तो बीमार थी, उसको कोई प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से वो इतनी कमजोर हुई थी। उस चीज को भी उस बंदी ने यूज किया था मजलूमियत के लिए कि मेरे
मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर जुल्म सितम किया है, इस वजह से मैं इतनी सूख गई हूँ। अब तो आपा डापा झापा भी आपा ढापा झापा बन चुकी है इतना बड़ा पापा बन चुकी है अब वो भी माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला उसको ऐसे ही सेहत में रखे। जो हर वक्त खांसती रहती थी, उसको सांस नहीं आती थी, लाइफ के दौरान भी उसका बुरा हाल हो जाता था, अब वो भी बिल्कुल जबरदस्त। और जो उसकी इतनी लंबी जुबान थी ना, इतनी लंबी जुबान, वो भी एक्सपोज हो गई है बिल्कुल। जनाब आपा डापा जापा की असलियत आपने देखनी है तो कहीं और नहीं, वन एंड ओनली बीना बाजी की वीडियो में जाकर सुन लो कैसे गालियां निकालती है, क्या बोलती है जहां पर बीना बाजी होगी वहां पर एक्सपोजिंग जरूर होगी। तो जनाब यहाँ पे अब ये जो इन्होंने सीखा था, अब इन्होंने भी कहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे भी तो मकान चाहिए, मुझे भी तो घर चाहिए, सब सेट हो चुके हैं, सारे बहन भाई सब रिश्ते जो है ना वो सेट हो चुके हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। मेरा तो पट्टा ही बिठा देता है बड़ी बाजी ने, बिल्कुल जनाब इनका तो पट्टा ही बिठा दिया था बड़ी बाजी ने, वरना ये भी छोटी बाजी के लेवल पर ही चल रही थी। चंद कदम दूर ही उनसे इनके व्यूज आते थे, लेकिन आते थे अच्छे खासे आते थे, गिफ्ट्स आते थे, मोहब्बत मिलती थी, प्यार मिलता था, लेकिन बड़ी का साथ देकर इनका पट्टा ही बैठ गया। तो जनाब इन्होंने भी अपने हस्बैंड को मंजी थले वाड़ा है और यहाँ पर मजलूम औरत बनने की एक्टिंग कर रही है। घर को यूज करती हैं, वहां पर दिखाती हैं कि कैसे ये किचन से बेडरूम तक की दौड़ लगाते हुए कभी बच्चे को देखती हैं, कभी वो क्या यार वो क्या तल तल कर ये खाती है, माफ करें मैं तो कभी मैं नहीं खा सकती, मतलब कि ये घर में खाना नहीं बनाती है, ये 2-3 चीजें तल तल कर खाकर ये दिखाती हैं कि इतनी मेहनती औरत है, सारा दिन 6 से 6 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद मतलूबा जगह पर पहुंचती हैं, लोगों को लैशेज वगैरह लगाती हैं। बहन इतना मतलब लंबा सफर करके आप वहां पर जाती हैं, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं कहना क्या चाहती हैं, और वहां से आप जितना कमा कर लाती हैं आधा तो आप मेरे ख्याल में रास्ते में ही उड़ा देती हैं, फ्यूल पे लगा देती हैं। और वहीं पर ये अपनी अम्मी को, अम्मी का बड़ा यहाँ पर अहम रोल है कि अम्मी को अभी तक कख पता नहीं है कि लड़ाई किस बात पर हुई है। अम्मी जो यहाँ पर 3-4 मंथ रह कर गई थी, उनके हस्बैंड ने अल्लाह अल्लाह करके उनको वापस बुलाया है, तो अम्मी वहां से आनन फानन यहाँ पर आई है, लेकिन अभी तक वो आई है लेकिन उन्होंने पूछा भी नहीं कि हुआ क्या है, ऐसा क्या मसला हो गया कि मेरे आए बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता है। तो अम्मी वहां से आ गई है, तो स्टिल कल के दिन तक अम्मी ये कह रही हैं कि मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। लेकिन नीनू आगे से ये कहती है कि मेरा बेटा अभी बीमार है, अभी मैं ये बोल भी नहीं सकती, मेरे पास तफजूल टाइम नहीं है मतलब अम्मी को आए हुए भी 3-4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक नीनू ने अपने लब नहीं खोले। बोल के लब आजाद है तेरे बहन, बोल जुबान तेरी है बोल के कंट्रोवर्सी तेरी है कंट्रोवर्सी तो को लाओ तो सही। तो अम्मी को ये भी नहीं पता कि वाईटी पे आए बाएं दाएं शाएं इनके दामाद के हवाले से क्या खबरें गर्दिश में है, क्या खबरें गर्म चल रही हैं कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ वीडियोस बना बना के वेबसाइट्स पर सेल की हैं, और आपकी बेटी की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। अबला नारी बेचारी, देखो कितना जुल्म हो गया और अब बच्चे को ले लेकर यहाँ पर सिंगल मदर का ड्रामा फुल पीक पर जा रहा है। और लोगों पे भी मुझे हैरत होती है, भाई मैं यकीन करें इन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों का आंटी हो, चाची हो, मामी हो, ताई हो, फूफी हो, अल्लाह ही हाफिज है, हम कुछ नहीं कर सकते कि आप लोग कैसे एकदम इनके ड्रामों में आ जाते हैं। नीनू सिंगल अपनी व्लॉगिंग के जरिए इतना अर्न करती है कि वो बच्चे का खर्चा भी उठा सकती है, वो घर, क्योंकि एक बच्चा, एक वो खुद और एक शोहर, हाँ नल्ला नठल्लू काम वाला इसका शोहर जो है, जो घर के काम काज करता है, पोचे शोचे लगाता है, बाथरूम वगैरह धोता है, उसका खर्चा ये आराम से उठा सकती है। लेकिन यहाँ पे ड्रामे करने हैं, क्यों? क्योंकि इसको भी घर बनाना है, इसको भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, इसको भी गाड़ियां खरीदनी है, इसको भी बहुत पैसा चाहिए। तो इसने भी सोचा है कि सबने हस्बैंडों को लिकमलीक लीरो लीर करके, उनकी इज्जतों को तार तार करके, उनके बूथों को काला श्या करके यहाँ पे गधों पे बिठा के पूरे वाइटी के चक्कर लगवाए हैं, गले में जूतों के हार डाल के अपने हस्बैंडों के। तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं तो जबरदस्त किस्म की जूतों की माला बनवाती हूँ, पहले अपने भाई से उसके गले में पड़वाती हूँ, उसको जूते पड़वाती हूँ, और खुद मजलूम अबला नारी बेचारी बनकर यहाँ पर लोगों को बताती हूँ, फंड भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे, और जनाब पंजों उंगलियां के ओचते सिर कड़ाई च मेरा प्यार होएगा। तो उस चीज को लेकर ये मोहतरमा आगे बढ़ रही हैं। स्टिल अभी तक खामोशी है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा, अभी कंट्रोवर्सी पकाई जा रही है, अभी कहानी जो कहते हैं ना स्क्रिप्ट राइटर लिख रहा है कि कौन सी स्टोरी फिट बैठेगी। चार रुख इनके साथ साथ आपा डापा जपा का, चाहे घर हो, चाहे नीनू का अपना घर हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में जाना हो, चाहे उसको लैशेज लगवाने के लिए साथ लेकर जाना हो, चारुख ही सब कुछ कर रहा है और हम साथ साथ हैं बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ है। यहाँ पर नीनू इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही है कि ये मजलूम है और सिंगल मदर है और बड़ी मेहनती है, मेहनत कर रही है। हस्बैंड ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन बहुत मजलूम है। अम्मी को ये चीज अभी तक नहीं पता है बकौल इनके, हालांकि अम्मी को भी पता है ये सारा ड्रामा है और वही
वहीं पर बीबी की और उनके वालिद मोहतरम, वो बाप जो इसकी जान और ये बाप की जान और मेरा अब्बू और ये मेरा फलाना मेरा ढमकाना अब्बू, उनकी तरफ से भी मुकम्मल पुरइसरार खामोशी छाई हुई है। वो भी अभी तक एक कहते हैं ना लफ्ज भी इस मामले को लेकर नहीं बोले हैं। वहीं पर जनाब आपा डापा झापा की छोटी बहन, वो भी इनकी भाभी है यानी कि बीबी की वाइफ, वो भी मुकम्मल खामोश हैं क्योंकि उनको भी पता है ये सब ड्रामा है जो बीबी ने और नीनू ने और चारुख ने मिलकर यहाँ पर लाया है। ये लोग ना एक दूसरे की कंट्रोवर्सियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे आपा डापा झापा ये कंट्रोवर्सी लेकर आई थी तो नीनू ने उसका साथ दिया था, चारुख भी, सब चाहते तो ये लोग आकर एक्सपोज कर सकते थे, बता सकते थे कि ये जो आपा डापा झापा है इसने खुद जानबूझकर ये किया है। बीना ने तो यहाँ पर आकर बताया, दीमे ने तो यहाँ पर आकर बताया, लेकिन इनकी तरफ से खामोशी थी, इन्होंने भरपूर बढ़ चढ़कर साथ दिया था। तो अब कंट्रोवर्सी लाने की बारी नीनू की है, उसको भी तो ऊपर जाना है। और वो नीनू जिसको नागिन बोला जाता था, हैरत की बात है उसको हमदर्दियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। व्यूज जो कि उसका गोल था वो भी उसका बढ़ गया है और ये कंटेंट इसका चल रहा है। अभी ये खामोश होकर देख रहे हैं कि पब्लिक किस चीज को लेकर सुनना चाहती है और किस चीज के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा हमदर्दी मिलेगी और कौन सी कंट्रोवर्सी है जो बहुत ज्यादा पीक पर जाएगी। तब तक हस्बैंड बिल्कुल मंजरे आम से गायब हो चुके हैं। वो हस्बैंड जो औरतों की इज्जतों को तार तार कर देता है, जो कि वाईटी की दुनिया से भी अच्छे से बाखबर है कि फेक इंस्टा भी बना लेता है, जो फेक चैट भी क्रिएट कर लेता है, जो ट्रैवल हिस्ट्री भी बना लेता है, जो लोगों को आकर यहाँ पर अपनी तोतली जुबान से उनकी ऐसी की तैसी भी कर देता है, औरतों की इज्जतों के जनाजे भी अपनी वाइफ की वजह से उठा देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसके हवाले से इतनी गंदी बात यहाँ पे रखी गई है और वो हस्बैंड मंजी थले वड़ गया तो उथुन निकलता नहीं पिया के और इंजॉय कर रहा है कि जल्दी जल्दी ये पीक पर जाए तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों को याद होगा कि डीडी ने जब एक्सपोज किया था नीनू को और बोला था, जब ये आपा डापा झापा अपनी कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, कि नीनू ने मुझे बोला था कि तुम जल्दी जल्दी करो, ये वाली बात अनाउंस करो तो मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत बुरा भला बोलूंगी लेकिन तुम बुरा मत बनाना तो मैं तुम्हें गालियां भी दूंगी, मैं ये भी बोलूंगी, मैं वो भी बोलूंगी, लेकिन तुम बुरा मत बनाना। तो ऐसे ये कंट्रोवर्सी को क्रिएट करते हैं और ऐसे ये आगे लेकर आते हैं। तो जनाब अम्मी बेचारी इतनी मासूम अबला नारी बेचारी है और बच्चे की बीमारी, यार बच्चे बीमार हो जाते हैं, मौसम उतार चढ़ाव, और वहीं पर जो बिल्ली इन्होंने अपने घर में रखी हुई है और उसके बाल बच्चे के, मतलब बिल्ली को कभी ये पपियां जफियां कर रही होती है और वहीं पर बच्चे को, और बच्चे के ऊपर बिल्ली चढ़ी होती है, उसके झूले में घुसी होती है बिल्ली, मतलब उस तरह से मतलब उसकी सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता। मैं पेट लवर हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यार इंसानों में और जानवरों में एक रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फर्क रखा हुआ है और उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ये बाहर भी किसी भी पेट को देखती है, उसको पकड़कर चूम लेती है और उन्हीं हाथों से फिर मेरे ख्याल में आकर बेबी को उठा लेती है। मतलब क्या है ये क्या औरत है? यकीन करें मुझे कराहत महसूस होना शुरू हो जाती है इससे, पता नहीं अपने हाथ भी वॉश करती है कि नहीं करती है, तो बच्चा बीमार ही होगा। यहाँ पर जनाब फंड का भी चक्कर है कि फंड भी लेना है और मजलूमियत की शक्ल बनाकर इसको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे। और वहीं पर लोगों का ये कहना भी है कि जो बड़ी बाजी है वो क्यों खामोश है, उस बाजी के लिए जिसने कि अपना पूरा चैनल कुर्बान कर दिया, इस खाला के ऊपर से वार कर फेंक दिया। उसके हस्बैंड ने जब उसके साथ इतनी बड़ी बात की है और अभी वो इनके घर से भी होकर आई है, प्यार मोहब्बत एक दूसरे पर निछावर कर रही थी, एक दूसरे के गले लग लग कर रो रही थी और बीते लम्हों को याद कर रही थी, वो खाला क्यों खामोश है? उसने क्यों एक लफ्ज भी अभी तक नहीं बोला है उस नीनू के लिए जिसकी के फेक प्रेगनेंसी का जब इसने ड्रामा रचाया था कि मेरा जो है ना बेबी मिसकैरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फेक स्टोरी जब रखी थी, तो उसके लिए ये कुरान पाक लेकर मदीना मनव्वरा पहुंचकर धाड़े मार मार कर रोती हैं। तो उसके लिए बाजी जी वड्डी बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता चारों की कर गया, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਣ। ਹੈ नहीं करना है, दिल भर गया क्यों भर गया है, की हो गया है? जिस मकसद लिए जिस चैनल लिए यह सारा कुछ किया सी, वो चैनल ही देखो साथ छड़ गया है ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾੜਤ ਹੈ ਨੀਨੂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਮੈਰਿਜ ਤੇ मैं कामयाब नहीं हुई, उल्टा नाकाम ही हो गई व्यूज इनके पूरे खानदान के सत्यानाश हुए पड़े हैं, लेकिन वड्डी बाजी नाल कसमें और तो बुलडोजर ही फिर गया, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया अच्छा ये अपने वो हैं, अपनी नीयत है, इनकी अपनी नीयत है कि ये जो बड़ी ने जो कुछ लोगों के साथ किया है ना, जिन्होंने इनका साथ दिया था, उनके साथ जो किया, उनको गालियां पड़वाई, पैसे दे देकर जो कंट्रोवर्सियां की, पीछे से खानदान की दादियां मामियां ताइयां पुपियां नानियां चाचियां
किसी की इज्जत का ख्याल नहीं किया, सबकी इज्जतों को तार तार किया, सबके पास जाकर कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, क्योंकि अल्लाह तो जानता है ना, अल्लाह तो नियतें जानता है। आप पाक जगह पर बैठकर इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग इस औरत ने की, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की कि पैसे देकर उन लोगों को इसने गालियां पड़वाई जो भी आकर इससे क्वेश्चन करता था। तो ये वजह है कि इसका आज ये हाल हुआ पड़ा है कि इसके चैनल के व्यूज के ऊपर बलडोजर ही फिर गया है, तो कमर ही टूट गई है, तो उठन की हिम्मत भी नहीं है, और मुंडी हिला हिला के जो फेक यहाँ पर ये वीडियोस बनाती है ना, लोग इनके ऊपर गौर नहीं करते कि लोगों को कैसे यकीन है कि ये अलल सुबह उठती हैं, सुबह सवेरे उठती हैं फजर टाइम और शुरू करती हैं नमाज पढ़ने के बाद ये सारा कुछ। नहीं, वो भी प्री प्लान चूजी क्लिप्स होते हैं, जब दिल करता है बनाती है, और जितना उसने दिखाना होता है उतना ही दिखाती है। वो पूरा ड्रामा वीडियो लोगों के सामने रखती है, लेकिन उसका तो लोगों को सुनना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो बाजी पाक जगह पे बैठी हुई है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल जी, नीनू को लेकर ये बाजी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। कब आएंगी हम इंतजार करेंगे, आपका भी कब आएंगी, आप अपनी बाजी का साथ देंगी और चारू की ऐसी की तैसी कर देंगी। तो जनाब, ये जो कंट्रोवर्सी नीनू लेकर आई है, ठंडी ठार कहनी ना मुर्दा, तो कोई यार जान नहीं है। हाँ, जो इन्होंने गोल था कि मेरे व्यूज आएंगे, वो लोग देखने के लिए जा रहे हैं, चारुख को ढूंढ रहे हैं। चारुख इनकी वीडियोस में ही है, ये बड़ी एहतियात के साथ वीडियो बना रही है, इसके साथ ही है, और यहाँ पर बच्चा ड्रामा ये जो खेल रही है, और इसके पास इतना टाइम नहीं है कि अम्मी को अपनी जुल्म की दास्तान सुना दे। भाई अंकल जी ने, जो अमीन अंकल है, उन्हें सिर्फ 6 दिन का टाइम दिता है, वापिस भी जाना अम्मी ने, तो जल्दी से बात अम्मी को बता दो ताकि वो सुलह सफाई करवाए तुम दोनों को, है एक कर दे, फिर उसके बाद वो अपने घर वापस जाए, क्योंकि अंकल जी ने तो 3 जोड़े दे के कर लिया अपनी बीवी ने और धमकी भी लगाई है। लेकिन नीनू यहाँ पर मुतमईन डैश बनकर तो लगी हुई है कि वो कितनी मेहनती है अपने बच्चे के साथ। देखो कैसे, हाय सिंगल मदर, हाय सदके जाइए। तो यहाँ पर बच्चा ड्रामा इनका फुल इस वक्त ऊपर लेवल पर चल रहा है। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है? नीनू इनके हस्बैंड की जो कंट्रोवर्सी यहाँ पर लाई गई है, और इनकी पुरइसरार खामोशी कि ये मुकम्मल खामोश हैं, ये मुकम्मल खामोश है, दोनों बहन भाई। इनकी वालदा कहती है मुझे तक पता ही नहीं है, मुकम्मल खामोशी है, यानी कि नीम नहीं, फुल रजामंदी का इजहार किया जा रहा है कि हाँ ऐसा ही मामला है, यानी कि इस कंट्रोवर्सी को यहाँ पे लाया जाएगा, लेकिन हस्बैंड को बगल में भी दबा के रखा है और दबाया जाएगा। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं, छोटी बाजी ने व्लॉगिंग छोड़ दी, ये क्या चक्कर है, ये क्या कहानी है? बिल्कुल जनाब, कल छोटी बाजी का वीडियो सामने नहीं आया है, और बहुत सारे लोगों के इनके बिजनेस के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात हैं, मुख्तलिफ किस्म की राय है। बहुत सारे लोग इनके हवाले से ये कह रहे हैं कि ये जनाब कॉपी करती हैं शोएब इब्राहिम जो है यार, दीपिका, उनको कॉपी कर रही हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। और उनका मैंने वीडियो देखा है, उन्होंने अपनी जो नंद है उसको पहला अपना ड्रेस भेजा है, मुझे अच्छा लगा, पार्टी वेयर ड्रेस है, रेड में रून से कलर का ना, पर मतलब हल्की फुल्की पार्टी है तो वहां पर पहन कर जाने के लिए वो दिखाया, मुझे अच्छा लगा उनका ड्रेस। और वहीं पर जैसे उन्होंने अपना सिग्नेचर कर भेजा है और एक नोट उसको लिखकर भेजा है, तो ये सारी चीजें लोगों का ख्याल है कि ये उसको कॉपी कर भी रही है और आगे चलकर कॉपी करेगी भी। लोगों का ये कहना है, ये मानना है कि भाई लोग इनके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि जिस तरह से इसने कहा है कि कारखाना, तो ये कारखाना नहीं है। हाँ, लेकिन छोटा यूनिट तो इन्होंने लगाया है, यूनिट भी तो लगते हैं ना, यूनिट लगाते हैं, छोटी छोटी 1-2 मशीन रखकर ही लोग मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन या वुमेन्स, जैसे अब मारिया बी की भी आप स्टोरी सुनोगे, तो ये लोग नीचे तबके से उठकर ऊपर गए हैं और छोटे छोटे यूनिट्स लगाकर छोटे छोटे लेवल पर काम करके ही लोग फिर ब्रांड बनते हैं। अगर के मेहनत करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, एक मशीन रखकर अपना काम स्टार्ट करते हैं और फिर पूरा कारखाना बना देते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं, मुस्तकिल मिजाज होते हैं और बिल्कुल जनाब फिर वो आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन इन मोहतरमा का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, इनकी हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, तो ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई भी काम नहीं करती हैं। अल्लाह ने पैसे की रेल पेल इन पर की हुई है और बहुत कुछ इनको अता किया है। देखते हैं कि ये जो यूनिट इन्होंने छोटा सा लगाया है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के लोगों की मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर इंसान मेहनत करता है तो छोटे पैमाने से ही बड़ा वो बिजनेसमैन भी बनता है और कामयाबियां भी हासिल करता है और ब्रांड भी बनाता है। एक छोटी शॉप से बुटीक में उसको तब्दील भी करता है और एक छोटे लेवल के कपड़ा बनाने से वो उसको ब्रांड में कैसे लेकर जाता है, ये इंसान पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि इनकी हिस्ट्री रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए लोग इनसे कोई भी उम्मीद वाबस्ता नहीं कर रहे हैं और बहुत सारा क्रिटिसिज्म का भी इस बिजनेस के हवाले से इनको सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि ये व्लॉगिंग छोड़ देंगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा या ये करेंगी। हाँ, वैसे ही उसका दिल नहीं कर रहा होगा या
व्लॉग नहीं बना होगा, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया है। और वहीं पर बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि इनकी वालदा यहाँ पर वापस आ चुकी है, इस वजह से इन्होंने व्लॉग बनाया। तो बिजनेस के हवाले से जाहिर सी बात है, इनकी वालदा भी कपड़े वगैरह सीती हैं, उनको भी तजर्बा है। तो कुल मिलाकर क्या ये इस काम को आगे लेकर चलेंगे या ये भी इस काम को वक्ती तौर पर करेगी और उसके बाद ये काम हमें कहीं भी आइंदा शायद नजर नहीं आएगा। खैर जनाब, मैंने तो इनके लिए बहुत सारी दुआ की है, बहुत सारी दुआ दी है, मुझे तो इस पर कोई भी एतराज नहीं है। अगर ये अपना काम करना चाहती है तो अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करे जी, खूब तरक्की करे और कंट्रोवर्सियों से निकल कर ये अपने ब्रांड को, जो भी ये ब्रांड अपना लाना चाहती हैं, उसको आगे लेकर चलें। तो आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, जरूर अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टायो, क्यों? क्योंकि रब दिलां च रंगा। अल्लाह हाफिज।